मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि मैं इन बातों को अपने दिल में नहीं रख सकता। कितनी ऐसी बातें, कितने ऐसे हादसे हुए जो मेरी शंका को विश्वास में बदलते जा रहे हैं। गुरुजी, मन में हजारों प्रश्न उठते हैं लेकिन उत्तर एक का भी नहीं मिलता। अब मुझे शंका होती जा रही है कि खुशी के शरीर में कहीं मुस्कान की आत्मा बसी हुई है। जी हाँ। दीवान जी, क्या हो गया है आपकी सूझबूझ को? गुरुजी, क्या ये सच नहीं हो सकता? कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं? सच और झूठ का जानना ये हमारा काम नहीं है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में क्या कुछ हो रहा है ये हमारे जैसे साधारण प्राणी नहीं जान सकते। ये तो बहुत बड़े बुद्धिमानों का काम है। हम हर प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए नक्षत्र, सितारे, ग्रह, कुंडलियां, उनकी दशा, उनकी अंतर्दशा, उनकी महादशा का सहारा लेते हैं, तब कुछ जान पाते हैं। परंतु फिर भी बहुत से प्रश्न केवल प्रश्न ही रह जाते हैं, उनके उत्तर नहीं मिलते। परंतु मैं विश्वास से कह सकता हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मिलेगा उत्तर, पर कुछ समय लगेगा। आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दीवान जी, आपने इसके बारे में चर्चा मेरे सिवाय किसी और के साथ तो नहीं की? गुरुजी, जिस पहेली का उत्तर मुझे खुद नहीं मिल रहा है, मैं किसी को क्या बताऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा मित्र है, वो भी उतना ही जानता है जितना मैं जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है। दीवान जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको और आपके मित्र को क्या लगता है, इसे भूल जाइए। ये सब कुछ व्यर्थ है। मुझसे आप इस बात का प्रण लीजिए कि आप इस विषय के बारे में कभी भी किसी के साथ कोई चर्चा नहीं करेंगे। मगर गुरुजी, क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं समझता हूं दीवान जी, भली भांति समझता हूं। आपका मन इस समय बहुत चिंतित है, बहुत व्याकुल है। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। उत्तर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। परंतु इस समय आप उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। केवल ध्यान कीजिए अपनी नाती खुशी की खुशी का। इसी में उसकी भलाई है कि इस विषय में किसी प्रकार की चर्चा कहीं ना हो, किसी के साथ ना हो। और सुनिए, अपने उस मित्र से भी कहिए कि आपका और उसका यह सरासर वहम है, इसमें कोई सच नहीं है, और वो भी इस विषय में किसी से बात ना करे। जी बहुत अच्छा गुरुजी, मैं अपने मित्र से कह दूंगा कि खुशी की उलझन के बारे में किसी से बात ना करे। मुझे बहुत चिंता होने लगी, इसलिए मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका। मुझे लगा कि किसी न किसी के साथ तो बात करनी ही होगी, किसी न किसी से तो रास्ता पूछना ही होगा, और वो आपके अलावा और कौन हो सकता है। बस मैं सीधे आपके पास चला आया। मैंने ये सही कदम उठाया ना? बिल्कुल सही। इस बच्ची का अपने अतीत, अपने पिछले जन्म के साथ एक विशेष संबंध है, और उसका ये अनोखा व्यवहार हम सब के लिए दिन ब दिन चिंता का विषय बनता जा रहा है। गुरु मां, कुछ कीजिए गुरु मां, कुछ ऐसा कीजिए कि इस बच्ची का संबंध अपने अतीत से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। मैं विस्तार में सब कुछ सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ उसके अतीत और वर्तमान के बारे में।
मैं तो ये कहानी सुनकर आश्चर्यचकित हो गई हूं। ये किसी साधारण बच्चे की कहानी नहीं है, वाकई काफी खास है ये बच्ची। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये कहानी एक बहुत अनोखी बच्ची की है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। सोचने वाली बात तो यह है कि गुरुजी असली बात तो मुझसे छिपाई गए। उनकी बातों में मैं अपने सवालों के जवाब तो ढूंढता ही रह गया, मगर कोई भी जवाब नहीं मिला मुझे। कोई जवाब नहीं मिला। मुझे क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। उनकी इन बातों में छिपे हुए मतलब को मुझे ढूंढना चाहिए, खास तौर पर खुशी के पिछले जन्म के बारे में। गुरुजी, आप ही बताइए ना, मुस्कान रखे या खुशी? जो नाम आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए। खुशी, मुस्कान, दोनों का अर्थ तो एक ही है, जैसे कि एक व्यक्ति के दो नाम। मैंने गुरुजी के इन शब्दों का अर्थ क्यों नहीं समझा? मुझे गुरुजी की कई भी ये बातें पहले याद क्यों नहीं आई? उस दिन मंदिर में भी गुरुजी ने मुझसे पूछा था। कुछ अंतर पड़ा खुशी के व्यवहार में? गुरुजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, यूं ही ओंकारेश्वर छोड़कर इतने बड़े शहर में आई है ना बच्ची, तो कुछ अंतर तो पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास होने लगा है कि गुरुजी खुशी के हर भेद से अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए जबकि खुशी की जिंदगी की किताब के नए पन्ने खोले जा रहे हैं? उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है उसकी जिंदगी की कहानी का। और तुम्हारी बातों से यह साफ भी हो रहा है कि उसका संबंध उसके अतीत से और भी गहरा होता चला जा रहा है। मगर तुम चिंता मत करो, बस उस बच्ची को लेकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उन संबंधों के बंधन से टूटकर एक आम जिंदगी व्यतीत करने लगेगी। गुरु माँ, पर गुरु माँ, मैं इस बच्ची को अकेले यहाँ आपके पास लेकर कैसे आऊं? उसके परिवार वालों से क्या कहूंगा? क्यों? ऐसी क्या बात है? कल उस बच्ची को लेकर तुम मेरे पास आओ। कल गुरु पूर्णिमा है। मेरे कितने ही भक्त अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आएंगे, मेरा आशीर्वाद लेने। पूरा दिन भक्तों का आना जाना लगा रहेगा। उस बच्ची को लेकर कल तुम आ जाओ। गुरु माँ का कहना सही है, मुझे खुशी को यहाँ लाना होगा, लाना चाहिए। पर क्या मैं उसे यहाँ ला पाऊंगा? देखा, कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो गया। मैं उसे बोल कर आती हूँ कि कम से कम बेड पे लेट जाए। नहीं मृदुला, सोने दो ना, कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। और वैसे भी दुर्गा घर पे नहीं है ना, लगता है इसीलिए उसको मूड खराब है।
उसका मूड क्यों खराब होगा? दीदी वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है और समझता भी है कि दुर्गा के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और फिर कुछ दिनों की ही तो बात है, एक बार उसके पापा को डिस्चार्ज मिल जाएगा फिर वो कहीं नहीं जाएगी। और ना तो मेरे बेटे का दिल इतना छोटा है और ना ही उसकी सोच कि वो इतनी छोटी छोटी बातों से अपना मूड खराब कर ले। सो तो है, चल। माँ, तुम्हारे बेटे का दिल और उसकी सोच वाकई छोटी नहीं है, मगर किस्मत ने उसके साथ अच्छा खेल नहीं खेला। मुझे क्यों रोज एक झूठ का सामना करना पड़ रहा है? दुर्गा मेरे दिल के साथ अजीब सा खेल क्यों खेल रही है? मैं ये सब कितने दिन सहूंगा, कितने दिन चुप रहूंगा? अगर दुर्गा सोचती है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, तो वो गलत सोचती है। दुर्गा को भी मुझसे एक वाजिब जवाब मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। गुरु माँ की इच्छा है कि मैं आज खुशी को उनके पास ले जाऊं। मुझे बस खुशी को घर से बाहर ले जाने का एक मौका चाहिए, और इस मौके से अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। अभी मैं खुशी को ले जा सकता हूं अपने साथ। खुशी बेटा, बेटे चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चाहिए? आइसक्रीम खाओगी? चलो आओ। उस बच्ची को लेकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उन संबंधों के बंधन से टूटकर एक आम जिंदगी व्यतीत करने लगेगी। अंकल, अरे खुशी को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? वो बेटा, मैं खुशी को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था। आइसक्रीम? अंकल, खुशी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे जुकाम है। अभी तो दवाई पीने का टाइम भी हो गया है। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी, क्योंकि शाम को शादी पर भी जाना है ना। अरे हाँ, आप लोग आएंगे ना शादी पर? हाँ भैया, दीवान का ही नहीं बल्कि हमारा भी दोस्त है, और उसके बेटे की शादी है, अब जाना तो पड़ेगा ही ना। पापा तो बहुत खुश है, बाहर जाने के बाद आने का नाम ही नहीं ले रहे। पापा कह रहे थे कि मैं भी आज जल्दी वहां चली जाऊं, शादी वाले घर में ढेर सारा काम होगा, सोचा हाथ बटा दूंगी। हाँ वो लो निशा आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुझे सब समझा देती हूँ। खुशी के गर्म कपड़े मैं निकाल दूंगी, तुम लोग जब शादी पर आओगे ना तो इससे पहना देना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो खुशी जी, दवाई का वक्त हो गया है, निशा दीदी को दिखा देते। खुशी कितनी फटाफट दवाई पीती है, देखना जरा। चलो चलो निशा दीदी को दिखाओ, हमारी खुशी कितनी ब्रेव लड़की है। एक इतना अच्छा मौका मिला था, अब पता नहीं फिर कब मौका मिले। पाल करते हो आदित्य, खुशी क्यों नहीं होगी भाई? हाँ पर आज नहीं ठीक है, मैं मिलता हूँ आगे। या ओके बाय। क्या हुआ विशु? आदित्य ने क्या कहा? एनी प्रोग्रेस? रेवती, आदित्य इस पार्टनरशिप डील को लेकर बहुत रेस्टलेस हो गया है, वो आज ही डील साइन करना चाहता है। विशु, इस डील का क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए। सुमित्रा के साथ दोस्ती जो बढ़ा रही हूँ मैं, उसी का फायदा हुआ है ये। मानता हूँ रेवती, पर वो अभी मिलना चाहता है। तो चलो ना, चलते हैं, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। रेवती, हमें पापा के दोस्त के बेटे की शादी पर जाना है, तो बारात का वक्त हो चुका है। विशु, तुम बारात में लेट जाओगे तो तुम्हारी वजह से बारात रुक नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आदित्य को वक्त पे नहीं मिलोगे तो हमारी तरक्की रुक सकती है। हनी, ऐसे मौके लाइफ में बार बार नहीं आते। I think you're right, रेवती। ठीक है, आदित्य को मिलने चलते हैं, पर हाँ, हमें खुशी को साथ ले जाना हो। Don't be funny, विशु।
वी आर गोइंग फॉर सच एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। इसमें खुशी आके क्या करेगी? कम ऑन रेवती, वैसे में खुशी को शादी पर साथ ले जा रहे थे। वृंदा और पापा तो पहले निकल चुके हैं। या आई नो, लेकिन खुशी। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है बेटे? मैं भी तो शादी में जा रहा हूँ ना, खुशी को मैं लेते जाऊंगा। हाँ, तुम लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, निश्चिंत होकर अपना काम करो। अंकल आप ले जाएंगे खुशी? हाँ। अरे उन्होंने कह दिया कि ले जाएंगे तो ही विल टेक हर। हमें बहुत देर हो रही है, चलो ना विशु। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा बेटे जाओ, निश्चिंत होकर काम करो। थैंक यू। खुशी बेटे, चलो शादी में चलना है ना? आओ उठो। ओके। काली माँ, गुरु माँ खुशी से मिल ले और खुशी के दिलो दिमाग से उसके पिछले जन्म की सारी यादें भुला दे। गुरु माँ, आपके आशीर्वाद से हमारी झोली में बच्चे की खुशी आई है, इसे आशीर्वाद दीजिए। गुरु माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे की तबीयत अब एकदम ठीक हो गई। आपके चरणों में माथा टेकने आया है, इसे आशीर्वाद दीजिए। आज कितने ही भक्त मेरे चरणों में माथा टेकने आए हैं। कल पूरी दुनिया इन कदमों में सर झुकाएगी। अगर मुझे वो शक्ति मिल जाए तो, वो शक्ति मेरे साथ हाथ मिला ले तो, दिन रात मैं उसी के बारे में सोचती हूँ। मुझे वो शक्ति, वो ताकत कहाँ मिलेगी, कहाँ हो सकती है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो?